जी कोलंबस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत है स्ट्रीम में आने के लिए। जी साहिल साहब, मुझे लेने का बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी शुक्रिया। मेरे जी इस जो टॉपिक के रिलेटेड जो है मेरे तीन पॉइंट्स है मैं रखना चाह रहा हूँ। हम्म। ये पहला पॉइंट ये है कि एक्चुअली शरिया के हिसाब से जो है हर कोई जो है कंप्लेन करते हैं इस्लाम में जो है इतने सख्त कानून है। अगर किसी का खून कर दे तो उसकी गर्दन उड़ाई जाती है पब्लिक में, हम्म। और अगर चोरी कर दे तो हाथ काट दिए जाते हैं, हम्म। और कोई जिना कर दे तो उनको पत्थरों से मार मार के जो है उनको मार दिया जाता है। हम्म। तो इस तरह के जो कंप्लेंट्स कर करके जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज में जहाँ पे शरिया था वहाँ से तो वो बंद करवा दिया, हम्म। ह्यूमन राइट्स वगैरह बोल के। हम्म। एक्चुअली इतने जो लोग गुनाह करते हैं इतने सख्त सजाएं हैं, जो है शरिया में हो या इस्लाम में हो। हम्म। यहाँ पे जो है अल्लाह ताला एक आदमी को जो है माफ कर रहा है, अपनी जो हम्म। है जो क्या बोलते हैं उसको, रहमान जो होता है अल्लाह, रहम कर वो रहा है। रहम कर रहा है और किसी को माफ कर रहा है। तो वो भी जो है लोगों को, कुछ लोगों को एतराज है कि ये जो है नाइंसाफी कर रहा है बोल के जो है उनके ऊपर ये लगा दिया जा रहा है। तो अल्लाह हम्म। करे तो क्या करे, क्या वो माफ भी ना करें और जो है सख्त सजा दे तो बोलते हैं कि ये बारबेरियन है इस्लाम, इस्लाम बारबेरियन है, ये जो है मॉडर्न सोसाइटी का जो मजहब नहीं है, इस तरह जो है। अल्लाह अभी क्या करे बहुत तो क्या बुरी। करे। अल्लाह कोलंबस जी, अल्लाह जी बहुत बुरी तरीके से असल में फंस गए हैं। हम देखिए वो कर में। बेचारा, वो खुद अल्लाह ताला जो है खुद सर पकड़ के बैठ गए होंगे, मैं किनको बना के बैठा हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है जो बात है सौ खून माफ की। हाँ। जो हम लोग जो है एक अदना सा, हम लोग इंसान है, अल्लाह हम्म। ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है और इतना परफेक्ट वे में बनाया हुआ है उसने कि हर हम्म। चीज़ जो है एकदम परफेक्ट वे में चलती है। जी। और हम लोग इतने छोटे से एक क्रिएचर, हम ही को इतना दिमाग दिया हुआ है हम्म। कि हम ही लोग इतना एनालाइज कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ये सही है ये गलत है। उसने जो हम्म। है हमारे जैसों को कितनों को बनाया है, कितने करोड़ों सालों से बनाया है, इतना बड़ा हम्म। यूनिवर्स गैलेक्सी ये सब बनाया हुआ है। उसको मालूम नहीं है कि किसको सजा देना है, किसको माफ करना है, किसके बारे में क्या डिसीजन लेना है। उसको हम्म। तो वो तो परफेक्ट होगा वो। अब मैं बराबर। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। एक हम्म। हम लोग, हमारे इंसानों की ही सोसाइटी में हम लोगों ने कोर्ट्स बनाए हुए हैं। हम्म। जब कोई कोई एक मुजरिम जो है उसके ऊपर एक ये लगता है तो हम कोर्ट को जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। हम हम्म। लोग जाके वहाँ पे अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो रखते हैं। क्या हम लोग जज को क्वेश्चन करते हैं कि तुमने इसको माफ क्यों किया, इसको सजा क्यों दिया? जज ने जो फैसला ले लिया बस खत्म, उसको जो है हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। ये दूसरी बात है। ठीक है। तो और आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ये जो भी हो, मतलब जो ये जो आपने जो टॉपिक रखा है, ये हम्म। टॉपिक के हिसाब से जो है हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह ताला सही नहीं है, ये नहीं बोल सकते। हम्म। अच्छा, मैं देखो जज की जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना कोलंबस जी, मैं आपको समझाता हूँ। जज जो है वो इंसान है, ठीक है। जज जी जो फैसला देता है उसके सामने जो दलीलें रखी जाती है उस बुनियाद पे रखी जाती, उस बुनियाद पे वो फैसला देता है। अगर जी उस वो जो मुजरिम है, अगर ये प्रूव हो जाए कि इसने कत्ल किया है, ठीक है, 100 लोगों का कत्ल किया है, जी तो आपको क्या लगता है कि वो जज उसको माफ कर देगा? अरे बेटा, तो तूने कत्ल किया ठीक है, लेकिन तेरे अंदर मैंने नहीं, इतना। मैं एक बात बोलता हूँ। ये हम्म। अल्लाह ताला ने जो ये माफ किया है, हम्म। ये हर इंसान को जिसने भी सौ किया है, चलो आपको माफ, चलो आपको माफ बोल के उन्होंने क्यों रख के जो है ऐसे भेज नहीं दिया है। अल्लाह ताला जो हम्म। है कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हम्म। जो अल्लाह ताला को किसी की अदा पसंद आ जाती है। नहीं नहीं, वो उसका कोई देखिए, आप मेरी बात कोई सुनिए कोलंबस जी। जी
आपकी कोई भी अदा, यानी मेरी एक 3-4 अदा बहुत अच्छी है, उसकी बुनियाद पे बाकी मैंने जितने गलत काम किए, बलात्कार किया, चोरी किया, डाका डाला, किसी का सर कुचल दिया मैंने, वो सब माफ हो जाएंगे? ये नहीं इंसाफ है? नहीं नहीं, अल्लाह ताला जो है तो फिर, इतने फीबल माइंडेड तो नहीं होंगे ना, उन्होंने तो ये लेकिन सिर्फ आप देखिए, आपको और मुझे ही इतना जो सोचने का कैपेसिटी है, तो अल्लाह ताला को क्या नहीं होगा सोचने की कैपेसिटी। तो आप खुद वो सोचिए ना कि एक अल्लाह जो है, एक सहारा वही बचता है, क्योंकि अगर मैं आपको फिर से बताता हूँ कोलंबस जी, जी एक जी सहारा अल्लाह का ही बचता है ना, जब एक इंसान इतना यानी जमीन पे अगर फसाद फैला दे, सीरियल किलिंग करे, 100 कत्ल कर दे, तीन नहीं चार पांच छह, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए जी आप, जी 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 3 4 5 6 7 8 10 नहीं, 100 कत्ल कर दे, ठीक है, अब जी उसको अगर दुनिया में कोई पकड़ भी ले, ठीक है, तो उसको अगर फांसी की भी सजा दे दे, उसकी गर्दन भी उड़ा दे, तो वो एक कत्ल का कॉम्पेंसेशन उसके साथ हो सकता है। बाकी 99 जो उसके बचे रहते हैं, अगर जन्नत और जहन्नम वाला कॉन्सेप्ट है, अगर वाकई में अल्लाह है, तो फिर वो एक ही एक रास्ता बचता है जहां पे उसने जो बाकी 99 कत्ल किए हैं उसको उसकी सजा मिल सकती थी। अब वो जो एक रास्ता बचता है वो भी अगर उसको माफ कर देगा, तो फिर अल्लाह इंसाफ वाला तो है ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए। देखो, डॉक्टर, मेरी बात सुनिए कोलंबस जी, जी डॉक्टर जी जाकिर नायक ने जब ये इस तरीके के सवाल उठा था जी जन्नत और जहन्नम वाले कॉन्सेप्ट पे, तो वो जहन्नम वाला कॉन्सेप्ट या अल्लाह को प्रूव करने के लिए उसने यही दलील दी थी कि अगर, जैसे हिटलर ने अगर 6 मिलियन जूस को अगर उसने मार दिया, तो उसको दुनिया की कोई भी कोर्ट जो है ना, 6 मिलियन जो उसने कत्ल किया था उसका, उसके बदले की सजा नहीं दे सकता, इक्विवेलेंट टू दैट किलिंग दो 6 मिलियन जूस। वो एक अल्लाह ही है जो उसको सजा दे सकता है, ठीक है। तो जी आप जब एक साइड पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि अल्लाह इंसाफ पसंद है, यहाँ दुनिया में इंसाफ हो ही नहीं सकता है, तो वो खुद अल्लाह अगर इस तरीके से झोल करे, माफ कर दे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह इंसाफ वाला है? देखिए। देखो, मैं अल्लाह की जी मर्जी है, अल्लाह की पावर है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट उसको इंसाफ वाला तो नहीं बोल सकते। देखिए, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ। हम्म। हमारे इंसान की जो है देखने की, समझने की एक कैपेसिटी होती है। हम लोग वहां हम्म। तक ही सोच सकते हैं। हम्म। अभी देखिए, बैक्टीरिया है, जरासीम है, हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी हम्म। कैपेसिटी उतनी ही है। अगर देखने के हम्म। लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट बना के तभी तो हम देख सकते हैं। तो हम्म। उसी तरह अल्लाह जो है वो पूरे कायनात का जो है वो मालिक है। हम्म। उसको हर चीज का पता है, उसको हर चीज का मालूम है वो। लेकिन कोलंबस जी, आपकी अकल इस बात को आपकी अकल ये बात को गवारा देती है कि कोई 100 कत्ल करे, ठीक है, और अल्लाह उसको माफ कर दे, तो आपकी अकल गवारा देती है कि अल्लाह ने इंसाफ किया है? देखिए, अगर हमारे चलो, इंसानों और के एक एक हक की बात एग्जांपल, है। जी। और एक एक हमारे एग्जांपल इंसान। हमारे मिर्जा जी गालिब भाई ने दी है, और एक एक एग्जांपल के, कौम लूत जो थी, अगर आपने कुरान पढ़ा है कोलंबस जी, कौम जी लूत जो थी वो होमोसेक्सुअलिटी का गुनाह हाँ, करते थे, मालूम ठीक है है। जी। जी अब अल्लाह ने उन पे अजाब नाजिल किया। अब आप जी बताइए कि कौम लूत में जो औरतें और बच्चे थे, ठीक है, उनकी क्या जी। गलती थी, उनका क्या जुल्म था कि वो अजाब में वो लोग भी सब मारे गए? तो ये कहाँ से इंसाफ हुआ अल्लाह का कि जो नहीं। गलती किया था उसको सिर्फ जी सजा देने के जी बदले अल्लाह बोलिए। ने उनके साथ औरतें और बच्चों को भी अजाब में मुब्तला कर दिया? जी, मैं इसका जवाब देता वो हूँ। दो चीज। जी। जो ये कौम लूत को जो है, ये जो एंजल्स आए थे, जो फरिश्ते जो है, हम्म। जब उनके उनका गुनाह जो है हद से ज्यादा हो गया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा था कि उनको जाके नाबूद कर दें, उनको बर्बाद कर दें। तो पूरी वो कौम को फरिश्ते, तबाह कर देता अल्लाह। हाँ हाँ, मैं हम्म। बोलता हूँ, सुनिए। वो हम्म। जाते जाते रास्ते में इब्राहिम अलैहि सलाम रहते हैं, तो उनसे जाके मिलते हैं। हम्म। तो वो पूछते हैं कि आप किस काम के लिए आए थे? तो वो बोलते हैं कि हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें कौम लूत को जाके जो है उनको तबाह करने का ऑर्डर दिया हुआ है। हम रास्ते में जा रहे थे, सोचे आपसे भी जो है मुलाकात करके जाएंगे बोल के, हम इस तरह आए बोल के। तो हम्म। जब वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो अगर से वहां पे जो क्वेश्चन पूछा ना, वही क्वेश्चन पूछते हैं वो भी।
कि अगर वहां पे कोई मासूम लोग रहें, अगर 100 लोग रहें तो क्या करेंगे आप? तो नहीं, अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर दिया है, अगर 100 लोग भी अगर इनोसेंट है वहां पे, तो हम बर्बाद नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। फिर वो पूछते हैं कि अगर 50 लोग है, नहीं हम लोग नहीं बर्बाद, वहां पे उनको कुछ भी नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। अगर 10 लोग है, की आयतों में है। जी आप देख लीजिए, नहीं जहां हमको तो तक ये मुझे मालूम है। नहीं, हमने कभी इस तरीके की ये जो एक्सेप्शन आप बता रहे हो, हमने कोई आयत में ये नहीं पढ़ी है, नहीं है, जहां तक मुझे पता है। मुझे तो आप वो ठीक है, आगे बताइए। मतलब आपको ऑथेंटिक मैं निकाल के तो नहीं बता सकता, या कुरान से हो या बाइबल में हो, मगर ये डेफिनेटली है, ये एक वाकया मिनट, चला है इस तरह। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं जी सर्च करता हूँ। ठीक है, आप अपनी बात बताइए पूरा। जी। और तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। तीसरा पॉइंट क्या है, वो जो एक जो है 100 कत्ल को जो है माफ किया उन्होंने, और तीसरा हाँ जो ये शिर्क, शिर्क का मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। साहिल साहब, जी सुन रहे हैं ना? हाँ, जी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी जी। देखिए मैं हूँ, मेरा बेटा है, मैं वो बचपन से वो पैदा हुआ है, मैं उसको बड़ा किया, मैंने उसको खिलाया पिलाया, और मैं उसको इतना पैसा खर्चा किया, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। वो बड़ा होने के बाद जो है वो बोल रहा है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, हालांकि मेरी गलती भी नहीं है या नहीं है। फिर भी जो एक बाप जो है एक्सपेक्ट करता है कि ये बच्चा जो है मुझे सपोर्ट करे। ठीक है, पर मुझे सपोर्ट करने के बगैर वो दूसरे आदमी जो है, जो मैं पसंद नहीं करता, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्या वो बाप उसको तो हमेशा के लिए जलाएगा, अपने बेटे नहीं, को? ऑटोमेटिकली मेरे को गुस्सा आएगा। नहीं, गुस्सा आएगा ना आप, लेकिन गुस्से में आप अपनी औलाद को जलाओगे तो नहीं ना? वो भी हमेशा के लिए जलाओगे क्या? नहीं, मैं तो वो फिर आप नहीं डिबेट सपोर्ट हो करने रहे हैं। से। एक मिनट, एक मिनट, अपने कोलंबस जी, देखिए थोड़ा जी लॉजिकली आप सोचिए, यही एग्जांपल ले लेते हैं। जी एक जी बाप है, उसका बेटा है, ठीक है। असल जी में वो सपोर्ट नहीं, आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो उसको बेटा ही नहीं मान रहा है, क्योंकि जब अल्लाह से ये एग्जाम्पल को कंपेयर कर रहे हो, तो वो इसके लिए उसको सजा दे रहा है क्योंकि वो उसको अपना खुदा माबूद अकेला नहीं मान रहा, उसके साथ और लोगों को भी जोड़ रहा है। ठीक है, हम उसी तरीके जी से एग्जाम्पल लेते हैं जी कि जी एक जी बाप है, उसका बेटा है, वो उसको बेटे उसका बेटा उसका जो बेटा है वो उसको बाप नहीं मान रहा है। ठीक है। जी 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 अब ये बताइए कि उसके बाप नहीं मानने से क्या ये बाप रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, बाप तो रहेगा, आंसर, पर हाँ आपको ठीक है। गुस्सा एक आएगा एक एक अगर एक मिनट, एक मिनट, बेटा। एक मिनट, स्टेप जी बाय स्टेप जाते हैं कोलंबस जी। ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि बेटा उसको बाप माने या ना माने, ठीक है, वो उसका बाप तो रहेगा ही। उसके बाप में, उसके फादरहुड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज आप बताइए कि भले से बेटा उसको बाप नहीं मान रहा है या बाजू वाले को बाप बोल रहा है, तो क्या वो बाप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा क्या? आपका बेटा अगर आपसे, आपको सपोर्ट करना बंद कर दे या आपको बाप मानना बंद कर दे, ठीक है, जो कि दुनिया में आम है, कई लोग बाप को सपोर्ट नहीं करते, घर छोड़ के चले जाते हैं। मुझे आप बताइए, क्या आप अपने बेटे को इस बुनियाद पे, आपने खुद पैदा किया उस बेटे को, आप मोहब्बत करते हो, आप ये बोलते रहते हो कि मैं 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, आप बताइए क्या आप अपने बेटे को जलाओगे लकड़ी में डाल के? नहीं, यहाँ पे हमारे इंसानी लेवल के आप सिस्टम के एग्जाम्पल हिसाब तो से जो है, तो तो मैं ताल्लुकात। कहता हूं कि, एक मिनट कोलंबस जी, फिर मैं कहता हूं कि इंसान तो फिर लाख दर्जे अच्छे है ऐसे अल्लाह से। ये लेवल लेवल की बात होती है ना। अल्लाह अल्लाह ताला आप उसका एक लेवल है, इंसानों का एक लेवल है। आप ये बाप वाला एग्जाम्पल किसने दिया? आपने दिया। मैं नहीं दिया। लेकिन वो भी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाप वैसा काम करता ही नहीं, अपने बेटे को जलाएगा थोड़ी ना हो, नहीं ज्यादा से नहीं ज्यादा डांट ही दे देगा, आप, घर से निकाल देगा, जलाएगा थोड़ी ना उसको। नहीं, अल्लाह ताला जो सजा दे रहा है वो आप यहाँ इंसानों में अप्लाई कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल जो है वो इंसानों का दे रहे हैं ना। हाँ, यहाँ आपने इंसानों के बाप, हिसाब से सजा आप बोलिए। मैं बाप क्या वही कह करेगा? रहा हूँ। घर से बेदखल करेगा और उसको फिर से हाँ, सपोर्ट नहीं करेगा। बस, क्या उसको जलाएगा हमेशा के लिए? अच्छा, ये बताओ, अगर वो सपोर्ट नहीं भी करेगा तो क्या बाप ये चाहेगा कि मेरे बेटे का नुकसान हो?
नहीं, मगर जब जब उसका मतलब यही तो रिलेशन मसला खराब आ हो जाता जाता है है। ना। अरे रिलेशन खराब भी हो गया कोलंबस जी। देखिए जी लॉजिकल, आई थिंक यू आर अ वेरी लॉजिकल पर्सन एंड यू आर वेरी एजुकेटेड, ठीक है। मैं आपसे जी बोल रहा हूँ कि लॉजिकली आप सोचिए कि एक बाप अगर बेटे से नाराज भी है, ठीक है, उसको बेदखल भी कर दिया, क्या बाप चाहेगा कि मेरे बेटे का नुकसान हो? भले से वो बात नहीं करेगा, उसको बेदखल कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो बाप ही है ना। अगर बाप भी वही हरकत करेगा तो बाप और बेटे में फिर फर्क ही क्या रह गया? जिस तरीके से बेटा कमीना निकला, उस तरीके से बाप भी कमीना ही निकला। तो कम नहीं, से वो कम बाप जो है। देखिए मुसलमान ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उसको उसकी मसलियत होती है कि वो हर चीज जानता है, हर चीज का जो है उसके पास हिकमत होती है। नहीं, ये कैसी तो वो हिकमत हिसाब है से कि ही। आप, एक मिनट, ये कैसी हिकमत है डॉक्टर साहब कि आप 100 रेप करो, 100 कत्ल करो, 1000 बैंक लूटो, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया है, तो एक तो आप हमेशा के लिए नहीं जलोगे, बल्कि दूसरा चीज ये भी है कि बहुत पॉसिबल है कि अल्लाह आपको माफ भी कर देगा। आपका हो सकता है कि उसको दूसरा कोई एक अंदाज अच्छा लग गया, किसी बिल्ली को आपने पानी पिला दिया था, उसकी बुनियाद पे आपको ये जितने आपने 100 बलात्कार किए, 1000 कत्ल किए और बैंक लूटा, ये सब अल्लाह माफ कर देगा। डज इट मेक सेंस? भाई हम और लोग। दूसरी और एक चीज, आप उसका उल्टे साइड देखो आप, कि एक इंसान दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा, दुनिया का उद्धार किया, साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोग ने एक से एक टेक्नोलॉजी लेके आए, लोग डॉक्टर बने और उसके बाद लोगों का इलाज किया, इतने अच्छे अच्छे काम किए, टेक्नोलॉजी में एडवांस हुए, बस सब अच्छे काम किए उसने, ठीक है, गरीबी को दूर किया, सब किया, लेकिन बस उसका कसूर ये था कि वो जीसस को अल्लाह मानता था या कोई मूर्ति की पूजा करता था। अल्लाह सिर्फ उस बुनियाद पे उसको हमेशा 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 के लिए जहन्नम में जलाएगा। डज इट मेक सेंस? लेट्स बी ऑनेस्ट। जी देखिए वो जानता है। और नहीं, उसको जानने दो। अल्लाह अल्लाह डज ताला इट मेक जान गए। सेंस? नहीं, वो अल्लाह को जानने दो यार, मैं बोल रहा हूँ डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? You do every good thing, but the only problem with you is you consider Jesus to be God, or you consider Krishna to be God. This is the only problem you have as per Islam, and you are doing everything, good thing you are doing. आप तो वो चैरिटी कर रहे हो, सब कर रहे हो जो मैंने अभी गिना दिया, but still you will go to hell. A नहीं soldier is अ, protecting his जी country, जी उसकी जान उसने दे दी अपने देश के लिए, ही विल गो टू हेल, जी हमेशा साहिल हमेशा साहब। जहन्नम में चलेगा। जी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अभी जी, आपने मैंने लॉजिकल देखा कि। एक्सप्लेनेशन दो कुछ। हाँ जी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। जो जी। आपने हदीस अभी कुछ ही देर पहले पढ़ी थी कि एक वन मैन फ्रॉम फ्रॉम बनी इसराइल, ए मैन फ्रॉम हम्म। बनी इसराइल हु हम्म। किल्ड 100 people। हम्म। आपने इंग्लिश में पढ़ा था। And then हम्म। he go to a monk and asks, I want to repent. हम्म। Will my sins will be washed away, forgiven हम्म। बोल के पूछता है। तो हम्म। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, वो आदमी ना मुसलमान था, मुसलमान नहीं था, वो गैर मुसलमान था। तब कौन? अल्लाह ताला ने उस गैर मुसलमान कौन के जो गैर सिन को मुसलमान माफ था? किया। हाँ, गैर मुसलमान बनी इसराइल का आदमी किसने कहा? का मतलब क्या है? वो इज नॉट ए मुस्लिम, इज नॉट फ्रॉम नहीं, बनी इस्माइल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डॉक्टर अपना कोलंबस सर, आप थोड़ा सा ये गलत अंडरस्टैंडिंग कर लिए। जी आप बताइए, मुसलमान अपना जो हमारे मुसलमान है वो क्या कहते हैं मालूम है? शुरुआत से आदमी मुसलमान ही था, बल्कि बच्चा जब पैदा होता है तो एज अ मुस्लिम ही पैदा होता है, ठीक है। मोहम्मद साहब से पहले मोहम्मद साहब से पहले जो नबी गुजरे इस्लाम के हिसाब से, उसको मानना है तो वो मुसलमान ही रहेगा। अच्छा, मैं इसका बनी जवाब दूं। इसराइल से रहे, जी हाँ, बनी इसराइल से रहे, कुछ भी रहे, वो मुसलमान मगर ही था। ये वो हदीस मुसलमान। में, एक मिनट, जी अगर जी अगर ऐसी बात है तो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द कुरान।
कुरान में अल्लाह कहता है कि शिर्क को माफ नहीं करेगा, नो वे। अगर से हाँ। ये सब पैदाइश से अगर से मुसलमान थे, इंसान पैदा होने के टाइम पे मुसलमान जरूर होता है, हर कोई। पैदा होने के बाद जब उसके मतलब उसके जो क्या बोलते हैं वो जो उसका आचरण होता है कि वो जो फॉलो करता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है, इधर वो मुसलमान बनता है ठीक या है। वो काफिर बनता है। हाँ, आर्ग्यूमेंट उस पे नहीं है, आर्ग्यूमेंट ये है कि आप बोल रहे हो कि वो जो शख्स था वो मुसलमान नहीं था लेकिन अल्लाह ने माफ किया, विच हाँ, गोस अगेंस्ट द कुरान। अभी देखो मैं आपके सामने, एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चैप्टर 4 वर्स नंबर 48 के खिलाफ है वो, अगर आप बोलोगे कि वो मुसलमान नहीं था। एक मिनट रुको, आप क्लियरली मेंशन है ना, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपने जो पढ़ा था, ही इज क्या फ्रॉम लिखा बनी है, नॉन मुस्लिम था करके ऐसा लिखा है। आई विल शेयर द नॉन पीपीटी। मुस्लिम्स बोल के नहीं, ये मैन फ्रॉम बनी इसराइल। हाँ, तो नॉट नेसेसरी ना कि बनी इसराइल में है तो वो मुशरिक होगा। बनी इसराइल में तो जो नबी थे उसको फॉलो करता होगा तो वो मुस्लिम ही होगा। ही वॉज द उम्मती ऑफ दैट प्रोफेट। एक मिनट रुको, अरे यार मेरी ये वाली कहाँ है, अल्लाह शिर्क के अलावा। एक मिनट। हाँ, देखिए जो सबसे पहली जो स्लाइड है, सूर्य 4 वर्स नंबर 48, कोलंबस जी, बेशक अल्लाह नहीं बख्शता इसको जो इसका शरीक करे, और बख्शता है इससे नीचे के गुनाह जिसको जिसके चाहे, और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का, इसने बड़ा तूफान बांधा। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई शिर्क करेगा तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। उसके अलावा अगर कोई गुनाह करता है तो चाहे अल्लाह उसको माफ कर दे। तो अगर आप ये बोलोगे कि वो शख्स जो है वो नॉन मुस्लिम था, तो ये इट गोस अगेंस्ट दी दिस वर्स ऑफ कुरान। मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए। ये जो आपने ये हदीस पढ़ी है, ये हदीस का मतलब ये है, ये कि अभी सपोज मैं हूँ, मेरा बेटा हम्म। है, मेरे बेटे हम्म। को मैं बोलूंगा, देख भाई, तुम कुछ भी कोई भी तुम स्कूल से मतलब घर को लेट आओ या कुछ भी हाँ। ऐसे छोटे मोटे गलतियां करो, मगर मैं तुझे हम्म। माफ करूंगा। मगर हम्म। तुमने घर में भी चोरी की ना, तो मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, तो तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि मैं तुझे मत, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर को लेट आओ तो वो गलती नहीं है। हम्म, आप क्या बोले कि मतलब मैं अगर, सुनो, कंपैरिजन में आपने जो अपने, है। एक मिनट एक मिनट, कोलंबस जी देखो, जी, आपके आप एग्जाम्पल देते मैं उस पर पकड़ लेता हूं तो फिर बोलोगे आप गलत कंपेयर कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने बोला कि आपने अपने बच्चे को बोला कि आप छोटी मोटी गलती करोगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन आप अगर चोरी करोगे तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। ठीक है, जी, यही बोला ना आपने। जी, मतलब जी। अगर उसने चोरी किया तो आप माफ नहीं करोगे ना उसको, उसकी सजा हाँ, दोगे। ठीक है। हाँ, हाँ, अब ये हाँ। हदीस में उसने 100 गुनाह किया लेकिन अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, विच इज वो जो खुद साबित कर रहा है कि अल्लाह जो है नाइंसाफी किया उसने, अल्लाह ने। नहीं, मेरा मेरा बोलने का इंटेंशन ये है कि हम्म। अल्लाह जो है, मतलब ही इज जस्ट, मतलब वो अल्लाह ताला उसको समझा रहा है कि क्या देखो, समझा रहा है? ये गुनाह जो है बहुत सीरियस है। अगर तुम हाँ। थोड़ा कम सीरियस वाला, इससे भी कम सीरियस वाला अगर से तुम गुनाह कर रहे हो, तो शायद हम्म। मैं माफ कर सकूंगा, तुम्हें माफ कर सकूंगा, माफ अरे करूंगा नहीं, माफ ऐसा हो नहीं है सकता ना। है। एक जी, मिनट, मैं आपके सामने हदीस पढ़ देता हूं, आप बताओ जो आप बोल रहे हो वो है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज है हदीस में। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, नबी करीम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 खून नाहक किए। ठीक है, 99 मर्डर्स किए उसने। फिर वो नादिम होकर
ठीक है, इधर उसने किया है क्राइम, आप समझिए कोलंबस जी, उसने क्राइम किया। यहाँ कोई समझाने समझाने का मसला नहीं चल रहा है कि ऐसा करोगे तो आपको सजा मिलेगी या मैं माफ करूंगा, नहीं, उसने एक्चुअली किया है क्राइम, 99 कत्ल किए उसने, ठीक है। फिर नादिम होकर मसला पूछने निकला, वो एक दरवेश के पास आया और इससे पूछा क्या इस गुनाह से तौबा कबूल होने की कोई सूरत है। दरवेश ने जवाब दिया कि नहीं। ये सुनकर इसने इस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। यहाँ एक्शन हो रहा है, कोई इमेजिनरी बात नहीं चल रही है कोलंबस जी, ठीक है। अब और 100 खून पूरे कर दिए, सेंचुरी मारा उसने। फिर वो दूसरों से पूछने लगा, आखिर आखिर इसको एक दरवेश ने बताया कि फला बस्ती में चला जा। वो आधी रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि इसकी मौत वाक़ई हो गई, ठीक है। मरते मरते इसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ झुका दिया। आखिर रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में बाहम झगड़ा हुआ कि कौन इसे ले जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस नसरा नामी बस्ती को, जहां वो तौबा के लिए जा रहा था, हुक्म दिया कि इसकी नाश से करीब हो जाए, और दूसरी बस्ती को जहां से वो निकला था हुक्म दिया कि इसकी नाश से दूर हो जा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि अब दोनों का फासला देखो, और जब नापो तो इस बस्ती को जहां वो तौबा के लिए जा रहा था एक बालिश नाश से नजदीक पाया, इसलिए वो बख्श दिया गया। यहाँ पे क्राइम हुआ है। आप बोल रहे हो कि हो सकता है कि उसको ऐसा बताना चाह रहे कि तुम ऐसा गुनाह करोगे तो तुमको, नहीं, इधर उसने किया कत्ल और अल्लाह ने माफ किया, बल्कि छेड़छाड़ भी किया उधर, अल्लाह ने चीटिंग की है कि वो जमीन को जो है वो तंग करने का हुक्म दे दिया। अब आप बताइए। जी, इसमें सिर्फ दो ही, जी हानिस से बोलता हूँ, इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है अल्लाह ताला ने जो भी ये फैसला लिया है उसके डिटेल्स जो है हम इंसानों को मालूम नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं मालूम है जी, उसमें साफ साफ बताया है। चलो नहीं, मैं और एक हदीस, एक मिनट, दूसरी पॉसिबिलिटी भी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हाँ ठीक है, कनेक्टेड है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये जो हदीस जो है, ये हदीस जो है, ये इन्होंने करेक्ट हिसाब से नहीं लिखा होगा, तो फिर पूरा हदीस के ऊपर ही सवाल उठ जाएगा फिर। आई मीन दी, आप अगर सेकंड पॉसिबिलिटी, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी बोलोगे तो पूरा जो ढांचा है इस्लाम का वो गिर जाएगा, क्योंकि कुरान और हदीस वो एक ही सोर्सेस से आए हैं। अभी पॉसिबल जिस तरह आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं इसमें। नहीं, जो लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, पहली चीज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है ना कि शिर्क के अलावा मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा। और भी देखिए, मैं आपको और भी हदीसें बता देता हूं। हदीसों में यह भी लिखा है, एक मिनट रुको, ये देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा इस्लाम कबूल कर ले और अच्छी तरह मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ताला इसकी हर नेकी लिख लेता है जो इसने की हो, और इसकी हर बुराई मिटा दी जाती है जो इसने की हो। देखिए, अगर इस्लाम कबूल कर ले तो उसने पहले जितने भी गुनाह किए, क्राइम किए, सब किए, वो अल्लाह माफ कर देता है, और जो अच्छे काम किए उसका बदला तो देगा, लेकिन जो गुनाह किया उसको माफ कर देता है अल्लाह। तो कोई ये नई बात वो हदीस में नहीं है। अच्छा चलिए, हो सकता है कि हमने गलत समझा, ठीक है, मैं आपको स्कॉलर्स के कोट्स बताता हूँ, फतवे बताता हूँ कि उनकी क्या राय है इस मामले में। देखिए, the point is, if you commit shirk and die without repenting, Allah will not forgive you. If you fornicate, drink alcohol, consume interest, steal, and you repent afterward, Allah will forgive you, inshallah. If you don't repent, सुनिए, if you don't repent from those sins and you die, Allah may forgive you. With shirk, if you die with it unrepented, Allah will not forgive you. ये यासिर कादी बहुत ही फेमस स्कॉलर है, साफ साफ लिख रहे हैं कि आप अगर गुनाह किए हो और आप माफी नहीं भी मांगते हो तो भी पॉसिबिलिटी कि अल्लाह आपको माफ कर देगा, बस शिर्क नहीं किया होना चाहिए आपने।
तो आपका जो पहली चीज बोली आपने, तो वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इधर साफ साफ कुरान के साथ वो चीजें मैच हो रही है जो हदीसों में है। और दूसरी पॉसिबिलिटी आप करते हो तो फिर कुरान का भी वो बेस जाएगा और हदीसों का भी बेस चले जाएगा। आई मीन यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोलंबस जी। देखिए जी जी, देखिए ये मे बी आई एम नॉट द, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मैं आपको व्हाई डोंट यू कंसल्ट, व्हाई डोंट यू कनेक्ट विद हाँ समवन हु इज नॉलेजेबल? कोई आलिम के पास आप जाओ, बोलो हम जवाब नहीं दे पा रहे। साहिल की स्ट्रीम में हम लोग जाते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, बट एट द एंड वो आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉप हो जाते हैं। तो आप कोई आलिम के पास जाओ नहीं, और नहीं, उनको ऐसा बोलो नहीं। कि देखिए जो यहाँ आर्गुमेंट में हम अपना जो भी ओपिनियन है वो रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीतना है, या ये तो नहीं, मकसद नहीं जीत है ना। जीत हार नहीं अपना, कोलंबस जी जीत हार की बात नहीं कर रहा मैं। द जी जी आर्ग्यूमेंट्स दैट यू आर कीपिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वो आर्ग्यूमेंट इट्स नॉट स्टैंडिंग, मतलब वो काम नहीं आ रहा मे है। बी मे जी, अगर काम नहीं आ देखिए रहा है अभी तो देर मैं देर विल बी मोर देखो, लर्न पर्सन विल बी देर। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं आपके रेफर कर आर्ग्यूमेंट्स रहा हूँ, काम। इसको रेफर कर रहा हूँ, आई एम रेफरिंग इट। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ अपने कोलंबस जी के, आपके आर्ग्यूमेंट जो है ना, दैट इज नॉट टू दैट लेवल के आप अपनी बात सही साबित कर पा रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यू शुड गो टू योर आलिम उलमा, स्कॉलर्स के पास आपको जाना चाहिए। और आपकी बात नहीं है, हर मुसलमान को जाना चाहिए जो स्ट्रीम देख रहा है, एंड दे बिल्कुल सही अंडरस्टैंड, बोल रहा दे आर गेटिंग द पॉइंट कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा ये सब। आई मीन हम लोग नहीं कर सक रहे, क्योंकि जो नहीं भी नहीं, देते हैं उसका कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ ही जाता है। तो सबको चाहिए कि अपने आलिम से कांटेक्ट करे, उनको बोले कि आए सामने और बात करें। कोई झगड़ा थोड़ी ना करने वाला है आपसे, कोई नहीं नहीं लड़ाई नहीं, थोड़ी ना है। इसमें कोई गलती गलती नहीं है। अपना अपना जो भी दिल में हम सोचते हैं, हम जो समझते हैं, वो पुट फॉरवर्ड करने में कोई गलती नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कोई जी आपकी कोई इज्जत नहीं चले जाएगी। आप आओ अपना आर्ग्यूमेंट्स रखो, हाँ, सही बात है। लेट दी मैं पीपल डिसाइड। जी जी जी, जी इंशाल्लाह आएंगे आएंगे, वो भी आएंगे। हाँ, आप कनेक्ट करिए। ठीक है कोलंबस जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप आए। बहुत और शुक्रिया साहिल साहब। हाँ, वीडियोस भी आप देखते रहिए, बाकी भी हो हाँ सकता हाँ, है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे आपके दिल को छू जाए और आपका शायद हमारे पर्सपेक्टिव। आर्गुमेंट्स भी आपके दिल छू जाए शायद। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ कि कोई जी सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स, हमारे जितने आर्ग्यूमेंट्स उसको फेल कर दे, और कोई सॉलिड मस्त आर्ग्यूमेंट ऐसा लेके आए कि मेरी बात गलत साबित कर हो जाए। आई एम नहीं, रेडी टू एक्सेप्ट। इसका और एक भी मकसद है। हमारा जो डिस्कशन सब सुनते हैं, तो हम्म, इट इज द पीपल हु विल डिसाइड, दे विल हाँ डिसाइड हाँ, लेट द पीपल डिसाइड डिसाइड के हाँ किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा पावरफुल है, एंड दे हैव द हाँ, चॉइस। टू हाँ डिसाइड अगर है। उनको, हाँ जी, दे हैव द चॉइस। ओके, लेकिन exactly। लोग में मतलब ये बहुत हेल्प करेगा लोगों को समझने जी, के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई ठीक है सर, अप्रिशिएट। बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जी स्ट्रीम। जी जी, जी, हम थैंक और यू। भी किसी को मौका देते हैं, देखते हैं कि हो सकता है उनके पास कुछ अच्छे वैलिड और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हो। जरूर जरूर आएंगे। ठीक है, जी चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट गुड नाइट। दीप, गुड नाइट, गुड नाइट।